बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, बांग्लादेश और जापान के दरमियान हालिया सालों के अंदर जो टाइज़ हैं वो गहरे होते हुए नज़र आए हैं और पिछले कुछ अरसे से तो ख़ास तौर पर हमें नज़र आ रहा है कि जापान और बांग्लादेश के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत हुए हैं। जापान के बहुत सारे मंसूबे बांग्लादेश में चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, कनेक्टिविटी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो इंटरेस्ट हैं वो अलाइन किए जाएं। ये जापान कोशिश कर रहा है। आप देखें, नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेशी पोर्ट्स को मिलाने के लिए जो फोर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव है वो जापान है। तो अपेरेंट कोशिश नज़र आ रही है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के दो अहम मुल्क यानी इंडिया और जापान के दरमियान स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आपको कन्वर्ज होते हुए थोड़े से नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और जापान जो है वो इंडियन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें काम करता हुआ नज़र आता है, बांग्लादेश के अंदर भी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी। और बांग्लादेश भी यहाँ से पॉजिटिव उनको सिग्नल्स दे रहा है। बांग्लादेश ने भी कहा है कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन जापानीज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से एक कदम आगे जाना चाहते हैं। जापानीज बांग्लादेश के साथ डिफेंस कोऑपरेशन चाहते हैं। बंगला न्यूज़ 24 ने खबर लगाई है इस हवाले से कि जापान कीन टू बूस्ट मिलिट्री कोऑपरेशन विद बांग्लादेश। मिलिट्री कोऑपरेशन, अब यहाँ पर देखें कैश 22 सिचुएशन है। जापान इटसेल्फ जो है वो कोई इक्विपमेंट्स का प्रोड्यूसर नहीं है। मिलिट्री के लिए वो डिपेंडेंट है, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। और हाल ही में उन्होंने शिंजो अबे के मौत के बाद ये जो नए प्राइम मिनिस्टर कशीदा साहब आए हैं, इन्होंने एक हिस्टोरिकल तब्दीली वो लेकर आए हैं अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। और पहले वो जो कि डिपेंडेंट थे अमेरिका के ऊपर, तो इन्होंने अब क्या किया है कि ये डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा इन्होंने करना शुरू कर दिया है और एक प्रॉपर मिलिट्री फोर्स बनने का उनका एक ऑब्जेक्टिव सामने आया है। अगले कुछ सालों के अंदर वो साइजेबल मिलिट्री क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका से हटके खुद के भी ऊपर भी वो निर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर चूंकि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, और अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे भी मिलिटरली किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मिलिट्री कोऑपरेशन करेंगे तो चाइना की तरफ से सीधा प्रेशर आएगा उस मुल्क के ऊपर। तो लग यूँ रहा है कि वो जो रोल है ना अमेरिका की तरफ से जापान प्ले करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया भी नहीं कर रहा क्योंकि इंडिया का बॉर्डर चाइना के साथ लगता है और ऑलरेडी वहाँ पर टेंशंस हैं, मिलिट्री बिल्टअप है। तो इंडिया अगर ये रोल प्ले करने की कोशिश करेगा मिलिट्री तावन बढ़ाने का, तो भी उनके ऊपर भी वही दबाव आएगा बॉर्डर्स के ऊपर। तो जापान, मुझे लग रहा है क्वाड वालों ने ये फेल किया है कि जापान एक आइडियल मुल्क है डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने के हवाले से। तो बांग्लादेश को भी इन्होंने ऑफर की हुई है, लेकिन बांग्लादेश को इससे दूर रहना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, उनको दूर रहना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गंद डलने वाला है हमारे रीजन के अंदर, और वो गंद ये डलने वाला है कि नेटो जो है ना, नेटो फोर्सेस यूरोप के अंदर, नेटो को ग्लोबलाइज्ड करने का एक प्रयास अमेरिका यहाँ पर शुरू करने जा रहा है। नेटो जो है वो उसका स्कोप बढ़ाएंगे। नेटो को दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले यहाँ क्वाड की शक्ल में एशियन नेटो क्रिएट करने की कोशिश की गई, जो कि कोशिश फेल हुई। अब ये खबरें आ रही हैं नई कि हमारे रीजन के अंदर नेटो की प्रेजेंस बढ़ने जा रही है और वो जापान के अंदर बढ़ने जा रही है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। निकाय एशिया ने इसको ब्रेक किया है खबर को। इन्होंने आज ये स्टोरी लगाई है कि नेटो टू ओपन जापान ऑफिस, डीपनिंग इंडो पैसिफिक एंगेजमेंट, टू साइड्स टू अपग्रेड कोऑपरेशन ऑन साइबर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी एंड डिसइंफॉर्मेशन। यानी जापान के अंदर नेटो आ रहा है ऑफिशियली। ये पहली बार हो रहा है कि नेटो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर प्रवेश करेगा और उनको जापान फैसिलिटेट करेगा। अब ऐसे में जब जापान एक लिंक बनने जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन और नेटो के हवाले से, तो जापान के साथ प्यार की पींगे बढ़ाना, ख़ास तौर पर मिलिट्री लेवल पर, इसका डायरेक्ट मतलब ये होगा कि एंटी चाइना अलायंस के अंदर शमूलियत, मिलिट्री शमूलियत, इसका डायरेक्ट मतलब ये होगा फिर। तो इससे बांग्लादेश को खुद को दूर रखना चाहिए। और अगर ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम करने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी डिफेंस के हवाले से या जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं चाइना के, उस हवाले से बांग्लादेश को केयरफुली यहाँ पर डील करना पड़ेगा। नाउ अगेन हम वही घूम फिर कर उसी मुद्दे पे आ गए जो मैं कहता रहता हूँ यहाँ पर कि फ्रेंडशिप टू ऑल मलाइज टुवर्ड्स नन वाला जो फार्मूला है ना, ये आर्जी है।
अभी तक बांग्लादेश इसको ठीक तरह से बैलेंस करता हुआ चला आ रहा है एंड क्रेडिट गोज टू देयर डिप्लोमेट्स। लेकिन ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, आगे चलकर ये हकीकतन काम नहीं करेगी। ये मेरा स्टांस कोई 2-3 साल से लेकर रहा है और मैं ब्रॉडर व्यू में यहाँ ये बात करता रहता हूँ कि ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म की नहीं है, शॉर्ट टर्म की है। आप देखिए जब नेटो यहाँ आएगा ना, फिर देखिएगा यहाँ पर कितने बड़े मिलिट्री चैलेंजेस क्रिएट होते हैं रीजन के मुल्कों के लिए, और चाइना खुल के इसकी मुखालफत करेगा। ऑब्वियसली ये उनके लिए सिक्योरिटी, सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होगा अगर नेटो यहाँ इंडो पैसिफिक में और जापान के अंदर आ जाता है। और सिर्फ चाइना नहीं, रशिया के लिए भी, क्योंकि देखिए रशिया यहाँ से कोरल आइलैंड से शुरू होता है जापान के पास से, और यहाँ से शुरू होकर वो उधर तक यूरोप तक जाता है, इतना बड़ा रशिया है। तो ये दोनों बड़ी पावर्स के लिए, रशियंस के लिए भी और चाइनीज़ के लिए भी एक सिग्निफिकेंट थ्रेट अराइज होने जा रहा है रीजन के अंदर अगर नेटो यहाँ पर आता है तो। लेकिन जिसका भी ये आइडिया है नेटो को ग्लोबल फोर्स बनाने की और इस तरह से डिफरेंट जो मुल्क हैं, डिफरेंट जो जैसे क्वाड ग्रुपिंग है या ऑक्स है, उनके साथ उनको मिलाने की, कनेक्ट करवाने की, क्या ये अटेम्प्ट कामयाब होगी? मेरा नहीं ख्याल। आप मैक्रोन की स्टेटमेंट जहन में रखें। मैक्रोन ने कुछ रोज़ पहले चाइना के अंदर खड़े होकर कहा था कि हमें स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी चाहिए, अमेरिका से स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी चाहिए, आज़ादी चाहिए। हमारा ताइवान से कोई फटा नहीं यूरोप वालों का, तो हम ताइवान में क्यों कूदें? मेरे ख्याल से मैक्रोन के माइंड में यही चीज़ थी। मैक्रोन को पता था कि अमेरिका की डिज़ाइंस क्या हैं और यहाँ पर वो क्या करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने खुद को डिसंगेज किया है। सिर्फ मैक्रोन ने नहीं, दीगर भी ऐसे ममालिक हैं, जर्मनी भी ऐसा मुल्क है जो कि शायद खुद को डिसंगेज करेगा, और ये नेटो के मेन पिलर्स हैं। तो नेटो के अपने अंदर दरार पैदा हो सकती है आने वाले दिनों में, और नेटो के ममालिक कुछ आपको हो सकता है कि यहाँ से अपने आप को डिसंगेज करते हुए नजर आए कि हम इन जंगों में नहीं पड़ेंगे जिनका हमसे ताल्लुक ही नहीं है यूरोप वालों से। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें अमेरिका अपने प्लान्स के अंदर एज यूजुअल काम करता हुआ नजर आ रहा है। जो भी उनके प्लान्स थे कि नेटो को यहाँ इंडो पैसिफिक में लाएंगे, वो लेकर आ रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी। इससे नेटो कमज़ोर होगा, यस, यकीनी तौर पर कमज़ोर होगा। उसके जो यूरोप के पावर हाउसेज हैं वो खुद को डिसंगेज करेंगे और ख़ुद को साइड करेंगे नेटो से, और हो सकता है नेटो में स्प्लिट पैदा हो जाए। और ये भी मुमकिन है कि यूरोप के अंदर कोई और सिक्योरिटी ब्लॉक इमर्ज हो जाए नेटो के पैरेलल में, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि मैक्रोन ने खुल के कह दिया ना कि हम दूसरों के फटों में नहीं पड़ेंगे अमेरिका के कहने पे। तो ये एक अलग से हमें यूरोप का ब्लॉक नज़र आ रहा है जिसको मैक्रोन लीड कर रहा है। एट द सेम टाइम आप देखें कि जहाँ कुछ मुल्क, पुराने मुल्क जो हैं, वो नेटो से खुद को डिस्टेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बल्कि मैक्रोन तो पहले उसको ब्रेन डेड भी कह चुका है वैसे, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये ब्रेन डेड है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जैसे स्वीडन है और दीगर ममालिक, फिनलैंड है, जो कि नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं, और बल्कि बनना क्या चाहते हैं, बन चुके हैं। तो वो भी हमें नज़र आ रहा है कि एक्सपांशन भी एक तरफ से हो रही है और अंदर से नेटो कमज़ोर भी हो रहा है। लेकिन अमेरिका के ग्लोबल जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाली पॉलिसी है ना, उसके अंदर नेटो का एक्टिव रोल है। तो ये बहुत बड़े लेवल के गेम है, और बांग्लादेश को किसी भी तरह के लारे लप्पों में आने से पहले, ये जो जापान लारे लप्पे दे रहा है ना इनको, कि हम आपके अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना के फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, इंडस्ट्रियाँ लगाएंगे, अपने ब्रांड्स लेकर आएंगे। अमेरिकन को भी कह रहे हैं, अमेरिकन भी कह रहे हैं बांग्लादेश को कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे और इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें कंडीशनल हो सकती हैं, और वो सारी कंडीशंस एंटी चाइना ही हो सकती हैं। इसकी प्राइस होगी मेरे ख्याल से, ये फ्री में नहीं देंगे, इसकी प्राइसेस होंगी सारी, ये जो बेनिफिट्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो जिस तरह से जापान का अलायंस आपको लग रहा है ना, बेदरर किस्म का अलायंस, हार्मलेस किस्म का अलायंस होगा, ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर जो है ना, अगर आप डीपली देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, और चाइना से जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसको बांग्लादेश ने आगे चलकर फेस करना होगा।